तो अरुण, तो हेलो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया ना अभी तक कहाँ क्या क्या हुआ है अपना? हाँ भाई अरुण, चलो हम अभी एक बार रिपीट हाँ करते सर। थे। तो चलो यहाँ पर देखो, हमने ये पूरा कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए थे हमने। लेवल्स के, उसके ऊपर ट्रेड कैसे कर सकते हो वो किया था। फिर अभी हम क्या करेंगे, मार्केट के टारगेट होते हैं ना, उसके ऊपर चलेंगे। ठीक है, जैसे मार्केट का टारगेट क्या होता है, ठीक है, बड़े टारगेट क्या होते हैं, छोटे टारगेट क्या हुए, उसको आइडेंटिफाई करने की आज कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके। हाँ। ओके। ओके, तो समझ बाकी अभी तो जो कल पढ़ाया था इसमें कोई डाउट क्लियर हो गया ना वो चीज? हाँ हाँ भाई। सर, क्लियर है। बस वो जो बताया था गैप अप और गैप डाउन पे ट्रेड नहीं लेना है ना, हाँ तो हाँ आपने लास्ट में बताया। हाँ, चलो, और रिजल्ट ठीक ठाक आ रहे हैं ना? हाँ सर, आ रही है सर। तो चलो कोई बात नहीं। तो चलो आज हम क्या करेंगे, तो देखो, अभी मैं आपको, देखो सिंपल सी बात है, अभी मार्केट के टारगेट्स में आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मतलब मार्केट चाहती क्या है। देखो, मैक्सिमम टाइम हर बार टारगेट कंप्लीट करेगी ऐसी जरूरत नहीं, लेकिन कौन सा टारगेट कंप्लीट करेगी, हम कौन सी साइड में ट्रेड कर सकते हैं, उसका थोड़ा एक अंदाजा भी आपको आ जाएगा। ठीक है, ओके। ओके सर। तो हमने बेसिक में एक चीज आपको मैंने पहले ही क्लास में पढ़ाया था, शायद आपको पता होगा। मार्केट मोमेंटम कैसे करती है। मान लो मार्केट अप ट्रेंड में जाना है मार्केट को, तो मार्केट मोमेंटम कैसे करेगी, जिग हाइयर सर। हाई, हाइयर लो, हाइयर हाई, हाइयर लो, हायर हाइयर लो। हाई, हाइयर लो, ऐसे करते जाएगी ना ऊपर की तरफ। हाँ हाँ। भाइयों। हम्म। तो आपको ये पता है, अगर मार्केट का मोमेंटम अप साइड में है, मार्केट का ट्रेंड अप है, तो मार्केट का टारगेट क्या रहेगा। अगर मान लो मार्केट ने यहाँ से हायर ऐसे करेक्शन लाया, करेक्शन वेज के बाद इधर से जब इम्पल्सिव की शुरुआत होगी, तो मार्केट का टारगेट क्या रहेगा, सबसे पहले बड़ा टारगेट, मार्केट को हाई ब्रेक कर लो। हाई को ब्रेक करना। बिल्कुल, ये आपको पता है, ये टारगेट रहेगा, इसको ब्रेक करने का टारगेट रहेगा। ये आपको पता है, हाँ। यहाँ से निकलेगी तो मार्केट उसको ब्रेक करने का रहेगा। लेकिन मार्केट डायरेक्टली जाएगी उसको ब्रेक करने के लिए, नहीं जाएगी। ठीक है, डायरेक्टली तो जाएगी नहीं ना मार्केट, देखो सीधी सी बात है। अब ऐसे तो जाती नहीं मार्केट, निकली हाई बनाया, करेक्ट आ गए, दोबारा से हाई को ब्रेक किया, दोबारा से, ऐसे तो जाएगी नहीं। ऐसे नहीं जाती भाइयों, ऐसे जाएगी तो भाई सारे पैसा कमा लेंगे ना। कि कभी कभार आ जाती है, ऐसे नहीं कि नहीं। ठीक है, ओके। तो मार्केट को जब ऊपर की तरफ मार्केट निकलती है, मान लो अप ट्रेंड में, मार्केट ने हाई बनाया, करेक्टिव वेव लाया, जब इम्पल्सिव में जाएगी तब तो भाई वो थोड़ा बहुत करेक्शन करके जाएगी ना। इंटरनल स्ट्रक्चर, आउटर स्ट्रक्चर बना के जाएगी, ऐसे जाएगी, है ना। ऐसे तो जाएगी नहीं ना, डायरेक्टली हाँ। ऊपर नीचे, है ना भाइयों। अभी ये हाँ। तो पता है आपको कि यहाँ से मार्केट ने हाई लगाया था, ये मार्केट ट्रेंड अप है, तो हाइयर हाई लगाया था, मतलब हाई लगाया था, मतलब यहाँ से हाइयर हाई के ऊपर क्लोज किया था, तो मार्केट जब निकले डायरेक्ट जाएगी, तो यहाँ से जब निकलेगी तो डायरेक्ट इसको ब्रेकआउट करके, ऐसे तो होगा नहीं, ये आपको पता है। लेकिन आपको ये पता है कि यहाँ से जब मार्केट निकलेगी, यहाँ से जो इम्पल्सिव आएगी, उसका टारगेट क्या रहेगा, इसको ब्रेक करने का रहेगा, हाइयर हाई को न्यू हाई लगाने का रहेगा। ये तो आपको पता है, यहाँ पर बड़ा टारगेट आपको पता है ना यहाँ पर। हाँ हाँ भाई, पता है। ओके। सेम टू सेम, जैसे हम देखो, क्या अभी तो आपको पता है कि यहाँ पर मान लो ट्रेंड अप है तो हमें अप डायरेक्शन के ट्रेड लेने, सेम टू सेम वैसे डाउन डायरेक्शन में मार्केट है। ठीक है, तो मार्केट का टारगेट क्या रहेगा, जब मार्केट जब एक हाइयर लो, देखो यहाँ पर लोअर लो लगाया, ठीक है, लोअर हाई यहाँ पर लगाया, लोअर हाई से जब इम्पल्सिव की शुरुआत होगी, मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, तो मार्केट का बड़ा टारगेट क्या रहेगा, मार्केट का लोअर लो को ब्रेक करना। ठीक है, लोअर हाई से जब निकलेगी तो इम्पल्सिव होगी ना। हाँ भाइयों, हाँ सर। तो ये टारगेट आपको पता है ना। ठीक हाँ। है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, एक एफ का जो कंसेप्ट है, ठीक है, उसको समझेंगे हम। ठीक है, क्योंकि ओ उससे पहले वो आएगा टारगेट। ठीक है, ओके। ओके। ठीक है, सबसे बड़ा टारगेट क्या रहेगा, मार्केट अगर जिस ट्रेंड में, अगर अप ट्रेंड में है तो हाई का क्या करना, न्यू हाई लगाने का टारगेट रहेगा, मतलब हाई का ब्रेकआउट करना। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो लो का ब्रेकआउट करना, न्यू लोअर लो का ब्रेकआउट करना, न्यू लो लगाना, ये तो आपको पता है। ठीक है, अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ओके, अभी उसमें आ जाएगा एफ का कंसेप्ट आएगा। ठीक है, जैसे मार्केट देखो, मार्केट ओपन यहाँ से हुई, अभी अप ट्रेंड में है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ चली गई, न्यू हाई लगा दिया, अब ये करेक्शन व्यू में नीचे की तरफ आ रही है, ओके, यहाँ से आई, फिर दोबारा से यहाँ से इम्पल्सिव की शुरुआत होगी, आपको पता है। ठीक है, तो आपको पता तो है यहाँ पर क्या है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर हो रहा है, आगे के बाद स्ट्रक्चर के क्लास में आएगा। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ से मार्केट ने क्या करना है, इसको न्यू हाई लगाना है। ठीक है, ये बड़ा टारगेट आपको पता है। उससे पहले मार्केट क्या करेगी, एफ का जो कंसेप्ट है ना, जो आप मैजिक भी बोलते हैं, है ना,
हाँ भाइयों, हाँ सर। हाँ, तो वो कंप्लीट करेगी। तो मैजिक वी कहाँ पर कंप्लीट होगा? पहला तो ये वाला रहेगा, है ना, यहाँ पर जाएगी, ये वाला कंप्लीट करेगी वी, करेक्शन में आ सकती है यहाँ पर एक आध दो कैंडल की, फिर दोबारा से जब इधर से निकलेगी तो नेक्स्ट वी का कंप्लीट करेगी, ये करेगी, इसको हम FFLL बोलते हैं, ठीक है, फुलफिल लेफ्ट लेग में जो, ठीक है, फिर दोबारा से यहाँ से अगर जाएगी तो फिर अभी टारगेट रहेगा इसको ब्रेकआउट करने का। ठीक है भाइयों, हाँ सर। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। अभी मैं बिल्कुल डीपली इतना नहीं समझाऊंगा, नॉर्मली आपको समझाऊंगा। मतलब देखो, पहले यहाँ का वी कंप्लीट किया, बाद में फिर ये वाला बड़ा सेकंड वाला वी कंप्लीट किया, और बाद में सबसे लास्ट में ये कंप्लीट किया। लेकिन ट्रेंड कौन सा है? अप डायरेक्शन का है। तो हम ट्रेंड के साथ वाला जो मैजिक वी है, जो लेफ्ट लेग है, वो कंप्लीट करने के चांसेस मार्केट के मैक्सिमम रहते, तो हम इसी डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं। जब भी भाई मैजिक वी कंप्लीट होता है तो एक रिवर्सल कैंडल आ सकती है, लेकिन वहां पर रिएक्शन के बेस के ऊपर हम देख सकते हैं वहां पर कैंडल आ जाएगी या नहीं आएगी। ठीक है, ओके। ओके सर। तो चलो मैं यहाँ पर एक नॉर्मल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मान लो, ओके, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा ना चार्ट के ऊपर समझते हैं। यहाँ पर समझाना भी इतना डायग्राम निकाल के रखने से अच्छा हम चार्ट के ऊपर ही चलते हैं, ठीक है। अभी एक मिनट, चलो, चार्ट दिखाई दे रहा है सबको? हेलो, नहीं सर, व्हाइट बोर्ड दिखाई दे। व्हाइट बोर्ड दिखा रहे? अरे यार 1 मिनट, मेरे चार्ट वो, ओके ओके, अभी दिखाई दे रहा है? हाँ सर। ओके, तो चलो अभी हम क्या करते हैं, एक चार्ट ढूंढते हैं कोई भी, ठीक है। पहले तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, ओके। थोड़ा अच्छा खासा चार्ट निकलते हैं जो हीरो जेपीवाई का ले लेते हैं चार्ट, कोई बात नहीं। अभी यहाँ पर कंटिन्यूसली अप डायरेक्शन में जा रहे हैं मार्केट, ठीक है, ओके। हाँ। ओके, तो यहाँ से हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मार्केट क्या थी? डाउन ट्रेंड में थी, ओके, थी डाउन ट्रेंड में। हाँ। यहाँ लो लो लगाया, लो को ब्रेक नहीं कर पाए लेकिन हाई को ब्रेक किया। हाँ, बात तो सही है यहाँ पर, ठीक है। लोअर हाई तो हाँ, तो यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो चुका है। चेंज हो गया। अभी देखना कैसे 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 उसमें आगे वर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हाई था, इधर रिट्रेस नीचे की तरफ गई, यहाँ पर एम बनाया था, सस्टेन नहीं कर पाई, दोबारा से एम बनाया, उसमें सस्टेन नहीं कर पाई, मार्केट ने यहाँ पर ट्रेंड चेंज कर चुकी है, ठीक है। तो अभी देखो, जब मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगी यहाँ से, अच्छी तरह से देखना, ठीक है। यहाँ पर ये डब्ल्यू भी नहीं बनाया था, चलो, लेकिन ये लो बनाया था, लो का ब्रेकआउट नहीं कर पाई, ऊपर की तरफ गई मार्केट, दोबारा नीचे की तरफ आई, दोबारा यहाँ पर सस्टेन करने की ट्राई किया, नहीं जा पाई, दोबारा से नीचे की तरफ। अभी देखो यहाँ से जब मार्केट ने, ठीक है, यहाँ से जो एक, ये देखो, ये कंप्लीट किया वी, ठीक है, बड़ा वी, ठीक है। अभी हाँ। ट्रेंड इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई होना चाहिए, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। अभी मैं थोड़ा सा भी बड़ा चार्ट करता हूँ, एक मिनट, ओके। अब ये पूरा चार्ट नहीं आ रहा ना, तो आपको मैं दिखा देता, ओके, एक मिनट, फिर भी कोई बात नहीं। तो यहाँ पर एक हाई लगाया था, नेक्स्ट वीक का कंप्लीट होगा, यहाँ पर कंप्लीट होगा, दिखाई दे रहा है आपको? हाँ। ओके, अभी ट्रेंड क्या है? अप डायरेक्शन का हो अप चुका है, डायरेक्शन। लो का ब्रेकआउट नहीं कर पाई, हाई का ब्रेकआउट किया, यहाँ पर सस्टेन करके यहाँ पर मार्केट ने न्यू हाई लगा दिया, तो समझ में जाएंगे हम, यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो गया। तो मार्केट जब भी इसका देखो, अभी मार्केट जब अप ट्रेंड में निकल गई तो यहाँ पर भी कंप्लीट किया, ठीक है, दोबारा वाला ए वाला भी कंप्लीट करेगी, ठीक है। जैसे ये आई थी यहाँ से लेकर यहाँ तक ए वाला, जिसका ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल फॉर्म हो सकती है, ठीक है, लेकिन हम वहां पर कैंडल रिएक्शन के बेस के ऊपर हम ले सकते हैं, ठीक है, ओके। आगे जाकर अभी उधर का चार्ट नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, वो देखना, हमने देखना पड़ेगा। चलो हम अच्छे से एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। हम मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि हमने देखो यहाँ पर, अभी नेक्स्ट कहाँ पर था, यहाँ पर था, ओके, यही था ना, लाइव हाँ। चल रहा है मार्केट, आपको दिखाता हूँ, ये देखो, वो देखो यहाँ पर कंप्लीट किया, मैजिक भी कंप्लीट किया बड़ा वाला, अगर टाइम फ्रेम बढ़ाऊंगा आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। यहाँ पर ब्रेकआउट किया, ठीक है, यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल आई, फिर दोबारा से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। अभी बड़ा वाला टाइम फ्रेम दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ओके। यही पर था, कहाँ था, ओके, यही पर था ना, देखना पड़ेगा। तो चलो अभी हम क्या करेंगे, एक बार थोड़ा अच्छे वाली जगह पर बताने की मैं कोशिश करूंगा, ओके।
ओके, तो यहाँ पर भी ट्राई करूंगा, ठीक है। तो मार्केट अप ट्रेंड में थी, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, अप ट्रेंड में थी मार्केट, थी ना अप ट्रेंड में। हेलो भाइयों, समझ में आ रहा है यहाँ पर? हाँ आवाज आ रही है? यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में थी, यहाँ पर ब्रेकआउट किया, देखो रिट्रेस किया, ऊपर की तरफ निकली। ओके, अभी देखना गलती क्या नहीं करना, देखो मार्केट ऊपर की तरफ गई, जब नीचे की तरफ, जब दोबारा नीचे की तरफ आएगी तो ये एफएफएल मतलब ये फुलफिल लेफ्ट लेग नहीं कंप्लीट कर पाएगी मार्केट, ठीक है। तो ट्रेंड क्या है, अप डायरेक्शन का है। ये जो करेक्शन वेव कभी नहीं कंप्लीट करेगी, अगर कंप्लीट करती है और रिट्रेस करती है तो फिर यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो जाता है, ये आपको पता है, मैंने आपको पहले से बता रखा है। ओके, तो हमें क्या करना, जब भी हमें ट्रेंड के साथ वाला वी कंप्लीट करने के लिए ट्रेडिंग करना पड़ता है, ठीक है। ओके, मतलब वहां पर इंपल्सिव वेव हो जाएगी ना, यहाँ से मान लो करेक्टिव वेव के बाद यहाँ पर बायर्स आना शुरू करेंगे, तो मार्केट क्या टारगेट क्या रहेगा, ये वी कंप्लीट करना, मतलब फुल फिल लेफ्ट लेग करना। ओके, अरे समझ में आ रहा है? ना कि आपने इसका ये वाला वी कंप्लीट करने के लिए ट्रेड नहीं करना, ठीक है। ये वाला गैप ये छोड़ सकते हैं, हमारी डायरेक्ट ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। ओके भाई, आवाज नहीं आ रही क्या हुआ, मेरा करेक्शन टूट तो नहीं गया? नहीं आवाज आ रही है। तो वो चीज मतलब देखो, अभी हमने पहला वाला टारगेट क्या देखा था हमने, पहले तो हम उसके ऊपर आते हैं। मार्केट का बड़ा टारगेट क्या रहता है, मार्केट कौन बताएगा भाइयों? जैसे मार्केट ने यहाँ पर एक हाई का ब्रेकआउट किया, यहाँ पर रिट्रेसमेंट किया, यहाँ से ऊपर की तरफ निकली, तो मार्केट का टारगेट क्या रहेगा, न्यू हाई लगाना, तो न्यू हाई लगा दिया। दोबारा इधर से आई करेक्शन वेव आ गया, दोबारा ऊपर की तरफ जाएगी तो क्या करेगा मार्केट, टारगेट न्यू हाई लगाना, लगा दिया। दोबारा करेक्शन वेव आ गई, दोबारा ऊपर की तरफ जाएगी तो मार्केट का टारगेट क्या रहेगा, न्यू हाई लगाना। लेकिन उधर हाई लगाते समय याद रखना, यहाँ पर जो एफएफएल कंप्लीट करते हुए मार्केट जाती है, ठीक है, ठीक है भाइयों। हेलो, अरे हाँ आवाज आवाज नहीं आ रही तो बता दो यार, मतलब रिस्पॉन्स तो आ रही है आ रही है। हाँ, तो आ रिस्पॉन्स रही है। देना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जैसे देखो, अभी अगर इम्पोर्टेंट चीज क्या है, इम्पोर्टेंट चीज इसमें हमें टारगेट डिफाइन करने के लिए पहली बात तो ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है, और ट्रेंड के अंदर जो यहाँ पर थोड़ा नॉइज आ रहा है, थोड़ा देखेंगे। तो ट्रेंड के अंदर जो ये होते हैं ना अपने लेफ्ट लेग, हम लेफ्ट लेग के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं। ओके, तो लेफ्ट लेग को कंप्लीट करते समय वहां पर ट्रेड करना है। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि कोई अच्छा सा चार्ट निकालते हैं, ठीक है। ओके, चलो इधर ही समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। वैसे यहाँ पर एम पैटर्न बना था, वो अलग बात है, ठीक है। ओके, तो चलो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया था, एक न्यू हाई लगाया था। ओके, ओके भाइयों, यहाँ पर एम बनाने की कोशिश किया था मार्केट ने, चलो कोई बात नहीं, हाँ यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं कर पाए, ठीक है, सस्टेन नहीं कर। जब इधर से ऊपर की तरफ निकलेगी मार्केट, यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं किया, कंटिन्यूशन नहीं किया, तो मार्केट क्या करेगी, सबसे पहले इसको फुलफिल कंप्लीट करने की कोशिश करेगी, ए वाला भी। ओके, बाद में फिर ये वाला भी, समझ में आ रहा है ना? हाँ अरे समझ में आ रहा है आप लोगों को? डायरेक्टली हाँ देखो, सर हाँ सर। यहाँ से मार्केट ने एक एम पैटर्न बनाया था, आपको पता है एम के ऊपर कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर कंटिन्यूशन नहीं मिला, यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर कंटिन्यूशन किया नहीं, मार्केट नीचे नहीं गई। जब इधर से निकलेगी तो डायरेक्टली तो जाएगी नहीं ऊपर, तो सबसे पहले हमें देखो इसका पहले वाला ए वाला भी कंप्लीट करेगी। ओके, है ना, ये वाला। उसके हाँ बाद कौन सा वाला, ये वाला, इसका हाई ले लो, तो इसके बॉडी कॉमन पॉइंट ले लो इसका। ओके, ये वाला। हाँ उसके बाद फिर हमारा लास्ट टारगेट क्या रहेगा, इसका ब्रेकआउट, इसका, इस वाले का। ओके, समझ में आ रहा है? हाँ टारगेट डिफाइंड हो रहे हैं आपको एफएफएल के लिए। देखो ट्रेंड कौन सा यहाँ पर अप डायरेक्शन का है, इसलिए हम यहाँ इसके टारगेट डिफाइंड कर सकते। डाउन डायरेक्शन का होगा तो डाउन के ट्रेड हमें डिफाइंड करने पड़ेंगे। ओके, समझ में आ रहा है ना यहाँ पर? और जब भी हाँ एफएफएल कंप्लीट करती है मार्केट, तो एक रिवर्सल कैंडल फॉर्म हो सकती है, वहां पर थोड़ा हमें सावधान रहना पड़ता है। ओके, तो चलो हम देखते हैं अभी डाउन ट्रेंड में। ओके,
तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर एक लो था, उसका ब्रेकआउट किया, ओके, रिट्रेसमेंट किया, मार्केट ने कंटिन्यूएशन दे दिया। ओके, यहाँ पर कंटिन्यूएशन दे दिया, दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पर हाँ सर। दिखाई दे रहा है ना? क्या लाइन लगा के दिखाऊं? नहीं दिखाई दे रहा है सर। यहाँ पर ब्रेकआउट किया, एम की नेक लाइन थी यहाँ पर, वैसे ये इसकी ये नेक लाइन थी यहाँ पर, ठीक है भाइयों। तो उसका ब्रेकआउट किया, वैसे इधर भी थी, इसका ब्रेकआउट नहीं सक्सेस कर पाई, तो हमारी शिफ्ट यहाँ पर हो चुकी है, एम की नेक लाइन आपको पता है, ठीक है। तो इधर यहाँ पर कंटिन्यूशन मिल गया, तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, तो डायरेक्टली तो जाएगी नहीं मार्केट, चलो अगर फ्लो ज्यादा होगा तो जा सकती। तो हमारे पास नेक्स्ट कौन सा रहेगा? ये रहेगा एफएफएलएल कंप्लीट करने के लिए। यहाँ से निकलेगी मार्केट, ठीक है, कंटिन्यूशन करेगी, तो हमारे पास कौन सा रहेगा? ये वाला रहेगा एफएफएलएल, है ना? अरे एक मिनट आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पर। ओके भाइयों, ओके, और उसके बाद सबसे लास्ट में कौन सा रहेगा? ये रहेगा। ओके, टारगेट डिफाइन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, हाँ तो आपने क्या देखा यहाँ पर? ये जो मार्केट अप डायरेक्शन में सस्टेन कर रही थी, यहाँ पर एम की नेक लाइन थी, ठीक है, तो यहाँ पर वो फेल हो चुकी है ना एम की नेक लाइन, क्योंकि एम के ऊपर यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, ये नेक लाइन फेल हो गई, तो यहाँ पर क्या हो गया? एक हाइयर लो था, हायर लो। हाइयर लो तो वैसे वहां यहाँ पर था, क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम आया था, ठीक है, यहाँ पर ही कंटिन्यूएशन मिला है आपको, यहाँ पर हाइयर लो था, यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट किया, कंटिन्यूएशन कर दिया, ठीक है। ओके, तो मार्केट अभी यहाँ पर आपको पता चल गया, यहाँ पर ही पता चल गया ट्रेंड डाउन का हो चुका है ना? हाँ हेलो भाइयों, आवाज आ रही है? वैसे यहाँ पर भी एम बना था, लेकिन मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पर ये क्यों इम्पोर्ट, यहाँ पर क्यों रिवर्सल हुआ, ठीक है, यहाँ पर रिवर्सल क्यों हो गया, वो चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। हेलो, हाँ सर। हाँ अरे आप अकेले बोल रहे, कोई बोल नहीं रहा, क्या बात है हाँ तुम्हारी? ब्रो। हाँ, समझ में आ रहा है यहाँ पर? तो देखो यहाँ पर एम बना था, ठीक है, एम की नेकलाइन यहाँ पर ये वाला भी कंप्लीट किया था मार्केट ने दोबारा से यहाँ पर, अब यहाँ पर एक हाई लगाया था, ठीक है। ओके, दोबारा से मार्केट नीचे की तरफ आई, यहाँ पर एम बनाया, ठीक है, रिट्रेसमेंट नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर एक हाइयर लो था, यहाँ पर एक हाइयर लो था, उसका रिट्रेसमेंट किया मार्केट ने, ठीक है। यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ गई, यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो चुका है, ठीक है, ट्रेंड चेंज हो गया, तो यहाँ पर सबसे पहले मार्केट का टारगेट क्या रहेगा? ये वाला एफएफएल कंप्लीट करना, कर इसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर रिवर्सल हो गया, फिर दोबारा नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा? ए वाला एफएफएल कंप्लीट करने का। उसके बाद ये नीचे वाला लाइन मैंने लगा रखी, ए वाला एफएफएल कंप्लीट करने का रहेगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। अरे कोई डाउट तो नहीं किसी को? डाउट है तो पूछ सकता है भाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड डाउन हो चुका है, ट्रेंड चेंज होगा यहाँ पर, तो फिर हमारे को क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? एफएफएल के साथ, मतलब जो बड़ा वाला तो आपको पता है टारगेट क्या है, न्यू लो लगाना आपको पता है, लेकिन उससे पहले कौन सा टारगेट आएगा? तो एफएफएल जो होता है ना, वो कंप्लीट करने के लिए, तो वो आ जाता है, ठीक है। हाँ ओके भाइयों, समझ में आ गया यहाँ पर? हाँ सर। ठीक है। अभी मार्केट का जो अरे यार ये क्यों कौन आ रहा है पता नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो टारगेट समझ में आ गए यहाँ पर? चलो मैं हाँ आपको, सर। ओके, फिर भी समझाने की कोशिश करता हूँ, ओके। तो अभी बता देना कोई, ठीक है, कौन बता देता है पूछता हूँ, 1 मिनट, मैं थोड़ा सा ना शेयर करने दो, व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ओके, तो अभी देखना, सिंपल सी बात है, मार्केट नीचे की तरफ गई थी, ठीक है, ओके, डाउन ट्रेंड में थी, ओके, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया? रिट्रेस, यहाँ पर मार्केट ने ये लोअर हाई था, उसका ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट किया, ऊपर की तरफ गई, जाएगी, तो सबसे पहले क्या रहेगा? एफएफएल ये वाला कंप्लीट करके जाएगी, ये टारगेट कंप्लीट करेगी, ये टारगेट, ये टारगेट, ये टारगेट। समझ में आ रहा है ना? हेलो, आ रहा है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट में ये टारगेट थे, ठीक है, ठीक है, ओके, लेफ्ट लेग में ये टारगेट है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसे होता नहीं, कभी कभी ऐसे भी होता है। मान लो मार्केट अप डायरेक्शन में जा रही है यहाँ पर, ठीक है,
यहाँ पर ऐसे ऐसे इंटरनल स्ट्रक्चर भी होता है ना, और फिर दोबारा से यहाँ पर ये वाला ऐसे करके जाती है मार्केट, ठीक है। ये भी अप ट्रेंड है ना भाइयों। यस सर। हाँ, जब इधर से ऊपर निकलेगी तो सबसे पहले, क्योंकि देखो ये भी अप ट्रेंड है, मार्केट तो मैक्सिमम टाइम आपको ऐसे मिलेगी, ऐसे नॉर्मली ऐसे नहीं मिलेगी मार्केट, ठीक है, जाते हुए ऐसे कभी नहीं मिलेगी, मिलेगी कभी कभार, लेकिन ऐसे मिलेगी आपको इंटरनल स्ट्रक्चर क्रिएट करते हुए जाते हुए। तो हमेशा याद रखना, जब भी मार्केट ऐसे मान लो यहाँ से करेक्शन वेव आ गई, यहाँ पर, यहाँ से आपको पता चल गया कि यहाँ पर जो आपको मार्केट स्ट्रक्चर में बता दूंगा यहाँ पर कैरेक्टर चेंज कैसे हुआ और कहाँ से हम मतलब टारगेट लगा सकते हैं, वो चीज आगे होगी। लेकिन यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए, मार्केट जब ऊपर की तरफ निकलेगी तो सबसे पहले कौन सा भी कंप्लीट करेगी, तो ये वाला कंप्लीट करेगी, ओके, उसके बाद ये वाला कंप्लीट करेगी, उसके बाद ये वाला कंप्लीट करेगी, और लास्ट में अपना टारगेट कंप्लीट करेगी, रिट्रेस करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। दोबारा जब नीचे की तरफ आएगी तो सबसे पहले जो लास्ट कैंडल आई है और अपोजिट कलर की, वहां पर ये पैरेलल कंप्लीट ये करेगी, उसके बाद ये करेगी, फिर अपना टारगेट कंप्लीट करेगी। सेम जैसे यहाँ पर अभी नीचे की तरफ आई, यहाँ से ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगी, तो सबसे पहले ए वाला भी कंप्लीट होगा, फिर ये वाला होगा, फिर नया टारगेट अपना क्लियर करते हुए जाएगी ऊपर की तरफ। तो समझ में आ गया यहाँ पर यस सर। जो एफएफएलएल का फंडा समझ में आ गया। हाँ हाँ सर। सर आ गई। और देखो सीधी सी बात है, दोबारा से उधर ले चलता हूँ आप लोगों को चार्ट के ऊपर। मैं आज तबीयत भी ठीक नहीं, लेकिन मैं ले रहा हूँ क्लास ऐसे, ठीक है, सीधी सी बात। ये देखो यहाँ पर क्या हुआ अभी, अच्छा वाला देखो यहाँ पर देख लेते हैं, समझने की कोशिश करना। मार्केट ने देखो यहाँ से, ओके, यहाँ पर ओके, इस रेड के यहाँ से लेकर यहाँ तक रेड कैंडल आई है, फॉर्म हुई, दिखाई दे रहा है आपको जो मैंने मार्क किया? हाँ अरे सबको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से यस सर। लेकर यहाँ तक ये रेड कैंडल आई है, ओके। अभी देखना, जब यहाँ से जब लास्ट लास्ट ग्रीन कैंडल, ये डोजी कैंडल है लेकिन ग्रीन कैंडल है, ठीक है, हम इसको ग्रीन मान सकते हैं, ओके। तो देख लेना, वहां पर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, उसी ग्रीन कैंडल के ऊपर है ना, एक हाई के ऊपर यहाँ पर एक, नहीं तो बॉडी के ऊपर भी, यहाँ पर एक बॉडी के ऊपर, ठीक है, ये लास्ट यहाँ पर थी ना, यही ग्रीन कैंडल थी, ग्रीन कैंडल थी ना यही। यस सर। तो यस जब सर। भी मार्केट यहाँ से लेकर पहले यहाँ पर ये भी कंप्लीट करेगा तो एक अपोजिट कलर की कैंडल आ जाती है मैक्सिमम टाइम, ठीक है। यहाँ पर तो चलो उसने तो एंगल भी किया, डाउन भी ट्रेंड था, नीचे की तरफ चली गई, दिखाई दे रहा है इतने बड़े मोमेंटम में एक ही कैंडल थी यहाँ पर, ग्रीन कैंडल, हाँ सर। लास्ट कैंडल, उसको जैसे ब्रेकआउट किया तो वहां से एक रिवर्सल कैंडल आई, यहाँ पर भी कंप्लीट किया, अपोजिट डायरेक्शन का किया, अलग बात है वो, ठीक है। तो देखना आपको और दिखाता हूँ मैं, ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें। तो मोमेंटम मोमेंटम होना चाहिए वहां पर, अगर रेड अभी यहाँ पर अप डायरेक्शन में, चलो डाउन डायरेक्शन में भी देख लेंगे, ठीक है, ओके। ओ देखो यहाँ पर देखो, ये लास्ट रेड कैंडल थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्रीन कैंडल आई है, हाँ सर। ओके। अभी हम टारगेट, हम कुछ और ही क्लास में जा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। नीचे की तरफ आई, ठीक है, यहाँ पर भी थी, ओके, चलो यहाँ पर एम तो बनाए, कोई बात नहीं। लेकिन जब इसका ब्रेकआउट किया मार्केट ने, एक अपोजिट कलर की कैंडल आई यहाँ पर, अभी इसका ब्रेकआउट किया तो कैंडल बोलते हैं क्या? नहीं नहीं, लोनली कैंडल नहीं होता भाई, ठीक है, ये कुछ नहीं यहाँ पर वैसे एम पैटर्न की फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है, और अलग बात है यहाँ पर नहीं हुई सर। क्या चीज, एम पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है भाई, देख लेते हैं, देखो आपको दिखाता हूँ मैं। नहीं, ओके, गैप अप किया था यहाँ पर ना, चलो हमारी तरफ से नहीं हुआ है ना, नहीं हुआ यहाँ पर एम पैटर्न हम नहीं मानेंगे, वैसे यहाँ पर किया है, आपको पता है यहाँ पर हायर आई का, मान लो ये हायर आई था ना यहाँ पर, हाँ हायर आई का था या लो था, नहीं डाउन डायरेक्शन में नहीं, यहाँ पर नहीं कर सकते हम ट्रेड, ठीक है। यहाँ पर इसका ब्रेकआउट किया था, फॉल्स ब्रेकआउट, मतलब स्किप किया गया था इसको, इसके वीक, और आपको पता है यहाँ पर क्या होता है, वो चीज आपको सिखाई मैंने, ठीक है। हाँ सर। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर जब भी मार्केट देखो डाउन ट्रेंड में मार्केट थी, ठीक है, यहाँ पर क्या था, ये
तो यहाँ से डाउन ट्रेंड में आई थी हमारी, ठीक है। हमें इतना दूर जाकर देखने की जरूरत है, हमें 1 मिनट का ट्रेड करना है भाइयों, इतना दूर नहीं, मुझे सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक ही देखूंगा मैं, इतना पीछे जाकर देखूंगा तो कंफ्यूज में ही रहूंगा मैं। बात तो सही है ना। यहाँ पर मैं हाँ देखा सर। मार्केट डाउन ट्रेंड में भाई, ठीक, ऊपर की तरफ आई, यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ गई, ये हाई जो लोअर हाई उसको ब्रेक नहीं कर पाई, ठीक है। यहाँ पर ट्रेंड चेंज होने का ट्राई हो रहा था लेकिन नहीं हुआ। यहाँ से जब नीचे की तरफ निकलेगी तो सबसे पहले ये टारगेट रहेगा, उसके बाद ये टारगेट रहेगा, उसके बाद ये टारगेट रहेगा मेरा। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये हाँ सर। मार्केट पहले वाला ये भी कंप्लीट करेगी, उसके बाद ये कंप्लीट करेगी, उसके बाद ये वाला कंप्लीट बड़ा वाला भी कंप्लीट करेगी। समझ में आ गया? सिंपल सा फंडा है, कुछ ज्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है भाइयों। समझ में आ रहा है सबको? हाँ यस सर आ सर। रहा है। टारगेट समझ में आ गया? यहाँ पर अभी देखो, अभी मार्केट जब इधर से ऊपर की तरफ गई, जब इधर से इम्पल्सिव की शुरुआत हुई तो डायरेक्टली तो मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगी नहीं ना, डायरेक्टली जाकर नहीं करेगी ना। तो हमारे को क्या देखना पड़ेगा, टारगेट के हिसाब से हमें ट्रेड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरा टारगेट क्या रहेगा, जब इधर से निकलेगी इम्पल्सिव हो जाएगी, यहाँ पर बुलिश बेरिश एंगल पिन भी हुआ, रिट्रेस भी हुआ, तो सबसे पहले भाई यहाँ पर टारगेट रहेगा मेरा, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट इसके बाद, नेक्स्ट टारगेट इसके पास। समझ में आ गया? तो मार्केट ऐसे यस सर। नीचे की तरफ जाएगी, लेकिन हमें ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना है, विथ इम्पल्सिव वे में ट्रेड करना है, बाकी दूसरी कौन सी भी जगह ट्रेड नहीं करना है। ओके, समझ में आया? ओके सर। ओके। तो ये पेपेल का फंडा क्लियर, मतलब टारगेट सेकंड टारगेट समझ में आ गया। मार्केट जब भी भाई मान लो हायर हाई मतलब अप ट्रेंड में है, मतलब न्यू हाई लगाने के लिए जाएगी, तो उससे पहले उसको जो लेफ्ट साइड के जो जो लेफ्ट लेग होते हैं ना, ठीक है, तो वो कंप्लीट करते हुए जाती है मार्केट, ठीक है। और जब भी उसका ब्रेकआउट होता है तो मैक्सिमम टाइम रिवर्सल कैंडल आती है वहां पर, ठीक है। जब भी वी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, मैजिक वी बोलो आप, जो बोलना है वो बोलो, ठीक है। जब भी वी कंप्लीट हो जाता है, उसका ब्रेकआउट हो जाता है, तो एक रिवर्सल कैंडल फॉर्म होती है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम आपको वही दिखाई देगा, ठीक है। चलो यहाँ पर सर इसको हम सब बस ट्रेंड में लेना है या फिर साइडवेज मार्केट में भी ले सकते हैं? नहीं नहीं, साइडवेज मार्केट में आपको ट्रेंड में देखना है, हमें ट्रेंड के साथ जब इम्पल्सिव, हम तो आपको ट्रेडिंग मैंने सिखाया है वो, है ना, कि मॉर्निंग स्टार के बाद कैसे ट्रेड करना है, इवनिंग स्टार के बाद कैसे ट्रेड करना है, बुलिश एंगल पिन, बेयरिश एंगल पिन, एनीबॉडी कोई भी हो, आपको पैटर्न के ऊपर ट्रेड करना है। और आपको पता है, अगर देखो मार्केट यहाँ पर, देखो यहाँ पर मॉर्निंग स्टार बना है, रिट्रेसमेंट किया है, तो मार्केट का टारगेट आपको पता है, ये फेवरेबल कंप्लीट करने के लिए यहाँ तक जाएगी, है ना। हाँ तो हाँ पता सर। है, तो ये टारगेट तो आपको पता, पर यहाँ पर ट्रेड क्यों नहीं कर सकते आप? यहाँ पर ही ट्रेड करना है ना। ये नहीं कि भाई यहाँ पर ये फेवरेबल भी कंप्लीट हुआ और फिर आप इधर अप डायरेक्शन का ट्रेड लगा रहे हो, तो भाई लॉस का होने के चांसेस रहेंगे ना आपके। आपको पता है ये फेवरेबल कंप्लीट होने के बाद रिवर्सल हो सकता है ना। और ऊपर से यहाँ पर एक लेवल भी है, उस लेवल के बाद गई मार्केट, तो भाई ट्रेंड भी डाउन है, तो मैं यहाँ पर क्यों ट्रेड करूं? है ना भाइयों? हाँ सर। पर वही यस तो, सर। हाँ, तो वो इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है। आप लोग क्या करते हो कि बस ट्रेंड अप है, बस यहाँ पर आ गई बड़ी कैंडल दिख गई, इधर कर दिया आपका, नहीं भाई इतने होगा ना। आपको अपॉर्चुनिटी का वेट करने का, यहाँ पर वार्निंग स्टार बन गया, यहाँ पर रिट्रेसमेंट कर दिया, यहाँ पर कंटिन्यूएशन कैंडल ये दे दिया, इसके ऊपर कर सकता हूँ ट्रेड। ये बात होती है ट्रेड करने की, ठीक है। तो यहाँ पर दोबारा से हाई लगाया हुआ है, मार्केट नीचे की तरफ आई, यहाँ पर कुछ पैटर्न बना है क्या? तो नहीं बना हुआ मुझे दिखाई दे रहा, लेकिन यहाँ पर बुलिश एंगल फिर भी नहीं मार सकते ना, कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन गई, तो आपको पता होना चाहिए मार्केट यहाँ पर भी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आ सकती है, ठीक है, ना कि यहाँ से नीचे जाएगी। ओके, अब यहाँ पर एक हाई का ब्रेकआउट किया, वेट किया हमने, भाई रिट्रेस आ सकती है मार्केट, यहाँ पर रिट्रेस के लिए आई, रिट्रेस के बाद यहाँ पर हम ट्रेड जा सकते हैं अप डायरेक्शन के लिए, लेकिन यहाँ पर अभी लेफ्ट लेग नहीं मेरे पास, तो हमें राउंड नंबर का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। वो चीज होती है। ओके, समझ में आ रहा है सबको? मैं कोई और Yes, अच्छे sir. से निकलता यस हूँ, सर। मतलब हमें देखो टारगेट आपको डिफाइंड होना चाहिए आपको, ठीक है। ये नहीं कि भाई मार्केट अब जा रही तो हाई का ब्रेकआउट करेगी, लो जाएगी, तो वो तो करेगी, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं करेगी। आप जिस कैंडल के ऊपर ट्रेड करोगे वही कैंडल रिवर्सल हो जाएगी, होता है ना ऐसे मैक्सिमम टाइम, हाँ होता सर। है ना भाइयों। ओके, तो चलो यहाँ पर हम देख लेते हैं। ओके, तो देखो जैसे कल मैंने आपको बताया था, यहाँ पर क्या था ये, अरे यार क्या हो गया, 1 मिनट, नेटवर्क इशू हो रहा है सर। नहीं नहीं कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर एक हाई लगाया था, हाँ
हाँ यहाँ पर ये ओके हाई था ना, ये हायर हाई था, ओके ब्रेकआउट कर दिया, यस अच्छी तरह से देखो, ब्रेकआउट करके कंटिन्यूशन भी हो गया। हायर हाई इतना अच्छा तो नहीं लगा है। नहीं लगा यहाँ पर, ये हो गया ना, ये हो जाएगा। चलो पीछे देख लेते हैं, ओके यहाँ पर हाई लगाया था, ओके यहाँ पर हाई लगा था, यहाँ पर ब्रेकआउट किया, कंटिन्यूशन नहीं मिल गया, दोबारा मार्केट नीचे की तरफ आई, दोबारा से यहाँ पर हाई ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट यहाँ पर कर लिया, ये इसके बाद यहाँ पर कंटिन्यूशन दे दिया, ये कैंडल अपनी श्योर हो गई है ना। ठीक है भाइयों, दिखाई दे रहा है आपको, यही था ना पहले हाई, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गई, दोबारा नीचे आई, हाई ब्रेकआउट किया, कंटिन्यूशन नहीं दिया, दोबारा नीचे आई, दोबारा इधर गया, नहीं जा पाया, यहाँ पर ब्रेकआउट किया, इस वाली कैंडल ने कंटिन्यूशन दे दिया, इधर ट्रेड कर सकते थे। ठीक है भाई, दोबारा से कंटिन्यू, यहाँ पर इस दो ही कैंडल है, तो यहाँ पर हम हाई और लो मान सकते हैं इसको, नहीं, नहीं मान सकते, हाँ बिल्कुल, सर मोमेंटम होना चाहिए। हाँ मोमेंटम होना चाहिए, 3 कैंडल मिनिमम। ओके ठीक है भाइयों, तो देखो समझने की बात है यहाँ पर, अब ये मार्केट स्ट्रक्चर में बाकी हर चीज आपको मैं बता दूंगा। ठीक है भाइयों, हेलो सर। हाँ बोलिए। अभी आज सर मेरे को सिर्फ देखो इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता, आज मुझे सिर्फ आपको इतना ही बताना था कि मार्केट का जो देखो, मार्केट क्या करती है, मोमेंटम कैसे करती है, ऊपर जाना है तो और नीचे जाना है तो, ठीक है, तो ये आपको पता है, यहाँ पर सबको पता है, बेसिक सबको पता है। ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगी तो हाई का ब्रेकआउट करेगी, यहाँ से निकलेगी तो यहाँ पर जाएगी, लेकिन डायरेक्टली तो जाएगी नहीं, इसके लिए आप उसको क्या करना पड़ेगा, वी कंप्लीट करते हुए जाना पड़ेगा, मतलब FFLL कंप्लीट करने जाना पड़ेगा। जैसे फुलफिल लेफ्ट लेग, इस लेफ्ट लेग को कंप्लीट करेगी, फिर यहाँ से नीचे की तरफ आएगी, तो फिर दोबारा ये लेफ्ट लेग क्रिएट करेगी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके सेकेंडरी मतलब टारगेट रहेंगे। ठीक है, ओके यस ओके सर। सर। ये सर। ओके, तो ये समझ में आ गया आज। ठीक है, और बाकी जब भी सेकेंडरी टारगेट आपका कंप्लीट हो जाता है तो एक रिवर्सल कैंडल आती है मैक्सिमम टाइम। ओके, तो वहां पर थोड़ा अवॉइड करना पड़ता है, लेकिन वहां पर कैंडल रिएक्शन के बेस के ऊपर वहां पर आप ट्रेड कर सकते हो, वो भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे यहाँ से देखो, मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड में थी, लो का ब्रेकआउट नहीं कर पाई, यहाँ ऊपर की तरफ जाएगी तो मैक्सिमम ज्यादा तक कहाँ तक जा सकती है, मैक्सिमम टाइम यहाँ तक ही जा सकती है ना। जो क्या है ये चीज क्या है, ये लोअर है। था, ये लोअर हाई था। ओके है ना भाइयों, समझ में आया। लेकिन इधर जाने के लिए देखो, यहाँ पर अगर बहुत बुरी तरह अच्छी तरह से नीचे की तरफ गिरी होगी मार्केट, यहाँ पर मोमेंटम होगा, लेफ्ट साइड में मोमेंटम होगा, तो राइट में मोमेंटम आना यार आ सकता है ना, बिल्कुल, क्योंकि लेफ्ट में मोमेंटम था। ओके, लेकिन वो डायरेक्ट जाएगी नहीं, यहाँ से निकलेगी तो पहले इसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा, ये भी कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर इसको ये भी कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर इसका रिट्रेसमेंट करना पड़ेगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगी, फिर अपना ट्रेंड भी चेंज हो जाएगा। उससे पहले यहाँ पर कुछ ना कुछ तो पैटर्न बनेगा, W बनेगा या चार्ट पैटर्न कोई भी बनेगा, ऐसे जाएगी नहीं मार्केट, है ना भाइयों। यस सर। हाँ सर। तो किसी को डाउट है क्या इसमें, आपको देखो अभी मैं बिल्कुल, अभी भी बिल्कुल आपको जो चीज मैं बता रहा हूँ ना, बिल्कुल आराम से लेकर जाऊंगा आगे की तरफ, डायरेक्टली हमें नहीं जाना। ठीक है, अभी आपको टारगेट की पहचान होनी चाहिए, बड़ा टारगेट आपको पता चल गया, सेकेंडरी टारगेट भी आपको पता चल गया, ऐसे मैं एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, ओके यस सर। सर एक वी बनाया, तो वी जब कंप्लीट हो जाए तो हमको उसके रिवर्सल में ट्रेड लेना है या फिर नहीं भाई, हमें वी कंप्लीट करने के लिए ट्रेड करना है आपने। ठीक है, वी कंप्लीट करने के लिए करना है। ठीक है भाइयों, ओके, और आपको पता है वी वो कौन से, अभी देखो सिंपल सी बात है, अभी जैसे यहाँ पर सर? जो वी कंप्लीट हो रहा है, तो ये वी कंप्लीट करने के लिए आपने ट्रेड करना है ना, कि वी हाँ। कंप्लीट करने के बाद ट्रेड करोगे तो यहाँ पर एक हायर हाई का ब्रेकआउट हो रहा है, तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट का वेट करना पड़ेगा आपको, फिर कंटिन्यूएशन का कैंडल मिलेगी, फिर हम इस कैंडल के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। ये तो आपको मैं पहले बताया ना, है ना। अगर ये वी बना दिया फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल दिया, तो ये कंटिन्यूएशन का मतलब वो अरे दिखा फिर रहा है। आपको बताया ना, कल ही तो बताया था हायर हाई के बाद कैसे ट्रेड करना है, कल तो बताया था ना आपको। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक हायर हाई का ब्रेकआउट कर दिया, और इसी ग्रीन कैंडल ने वीक के अंदर यहाँ पर कंटिन्यूएशन मतलब कर दिया, तो इस कैंडल के ऊपर जा सकते हैं ना आप लोग, अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड कर सकते, कल ही तो बताया था वो चीज।
लेकिन हमने देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको अभी भी यार, देखो मार्केट जब ये देखो यहाँ पर देखो मार्केट, ये मान लो करेक्शन वेव है, ठीक है, ये अप डायरेक्शन में मार्केट है, ये करेक्शन वेव ऐसे ऐसे आई, जब इधर से इम्पल्स वेव की शुरुआत होगी तो मार्केट पहले ये भी कंप्लीट करेगी ना, उसके बाद ये भी कंप्लीट करेगी, तो उसके बाद ये भी कंप्लीट करेगी, ऐसे जाएगी, है ना। डायरेक्ट तो डायरेक्ट भी जा सकते हैं ऐसी, क्योंकि इम्पल्स वेव है भाई, लेकिन फिर भी हमें इनके लिए ट्रेड करना है पहले। लास्ट देखो सबसे बड़ा टारगेट क्या है मार्केट को, इस हाई को बड़ा ब्रेकआउट, वी। हाँ बड़ा भी कंप्लीट करना है, लेकिन बड़ा भी कंप्लीट करने के लिए मार्केट को एक छोटे भी तो कंप्लीट करने पड़ेंगे, तब जाकर के बड़ा भी कंप्लीट होगा। और हमेशा देखना बड़ा भी जो होता है, मतलब देखो वी मतलब क्या है, लेफ्ट लेग, सही बात है ना, ये इसके लेफ्ट लेफ्ट में है ना, तो लेफ्ट लेग कंप्लीट करेगी, तो लास्ट रिवर्सल में जब अलग कलर की कैंडल कहाँ से, वहां पर कुछ ना कुछ तो प्राइस एक्शन हो गया होगा ना। मान लो यहाँ पर देखो, हाँ यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, यहाँ पर मतलब यहाँ पर करेक्शन हुए हुए, यहाँ पर रेड कलर के कैंडल मैक्सिमम रहेंगे, यहाँ पर जो आई थी, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आई होगी ना, उसके बाद यहाँ पर एक रेड कलर का मोमेंटम आया था, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर की कैंडल आई है, तो वहां पर तक भी कंप्लीट किया, तो वहां पर भाई सेलर तो वहां पर एक्टिवेट हो गए, वहां पर एक रिवर्सल कैंडल मतलब आएगी, सेलर ट्राई करेंगे कि इसके ऊपर नहीं जाने दें हाँ बायर्स को, तो वहां पर हमें अवॉइड करना है वहां पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर ये वी कंप्लीट किया, देखो अभी एक मिनट आपको वो दिखाता हूँ, वो देखो, ओके अभी एक मिनट, थोड़ा अच्छी तरह से आपको दिखाने की, ओके मुझे अंदर मतलब क्या बोलते हैं उसको, इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहा हूँ मैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं इसमें क्या डाउट बोलते है हैं, क्योंकि यूट्यूब नहीं में नहीं सीखा था मैजिक वी, तो उसमें हाँ, थोड़ा अभी गलत देखो, पढ़ाया गया था। नहीं अभी देखो, ये देखो हाँ यहाँ पर मिल गया इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी मार्केट यहाँ से यहाँ तक आई थी, जब ऊपर की तरफ जाएगी तो मार्केट अब डायरेक्शन है, अभी पता है आपको, दिख रहा है मार्केट को इसको ब्रेकआउट करना है। अरे यार क्या हो गया, देखो भाइयों, नॉलेज सबका सही होता है, आप अपने लिए, ठीक है, जो जिससे प्रॉफिट कर पाएगा वो नॉलेज ले लो, मैं तो सीधी सी बात बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करना, एक बार अप्लाई करना लाइव मार्केट में डेमो के ऊपर, फिर बोलना आपने, ठीक है, नॉलेज ठीक है या नहीं है, ठीक है, ओके। देखो सिंपल सी बात है, अब ट्रेंड में थी, हाई था, यहाँ से मार्केट यहाँ तक आई, जब इधर से ऊपर निकलेगी तो डायरेक्ट तो इसको ब्रेकआउट करने के लिए जाएगी नहीं, है ना। ओके भाइयों, हाँ तो सर। पहले पहले जब ऊपर की तरफ निकलेगी तो पहले ए वाला भी कंप्लीट करेगी, है ना, उसके बाद ये वाला कंप्लीट करेगी, ये करेगी, और उसके बाद फिर आपका हायर आएगा ब्रेकआउट, फिर रिट्रेसमेंट, फिर ऊपर कंटिन्यूशन, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको, हाँ हाँ सर क्लियर। यहाँ पर समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर जो बता रहा हूँ मैं आपको, तो ये छोटे वाला, हाँ ये वाला भी कंप्लीट, फिर ये बड़ा वाला भी कंप्लीट, सर वी जो वी बना रहा है सर, जब वी, अरे भाई वी मतलब क्या है, यहाँ पर जो लेफ्ट लेग दिखाई दे रहा है ना आपको, लेफ्ट लेग में यहाँ से यहाँ तक भाई एक बार ट्राई किया था भाई इसने ना ऊपर जाने का, हाँ हाँ तो यहाँ से रिवर्सल हो चुके हैं, तो एक यहाँ पर एक लेवल क्रिएट करके हुए नीचे की तरफ आई थी, दोबारा से यहाँ पर क्रिएट किया था, दोबारा से यहाँ तक आए थे भाई, यहाँ तक क्रिएट किया था, है ना, और ये लास्ट वाला ये हायर आया था, ठीक है। हल्का लाइक मिनिमम 2 या 3 ग्रीन चाहिए उसमें। हाँ बिल्कुल मोमेंटम होना चाहिए, हाँ, क्योंकि उधर तो एक वहां पर एक ग्रीन भी बना है ना, हाँ, तो वो भी मैं वो ही नहीं बता रहा हूँ। अरे वो कैसे होगा भाई, अभी सीधी सी बात है, फिर तो आप तो एक स्टॉक मार्केट में भी बोलोगे यहाँ पर ये वी कंप्लीट कर रहा है, जैसे यहाँ पर हाँ जाओगे, हाँ हाँ ठीक है, मान लो यहाँ पर, तो बोलोगे यार यहाँ पर मार्केट आई थी, अब ये भी कंप्लीट करने के लिए आएगी, नहीं ना भाई, यहाँ से भाई यहाँ पर ये भी कंप्लीट करेगा, ऐसे नहीं होता, ये कोई भी नहीं बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रक हो चुकी है मार्केट, एक मोमेंटम के लिए देखो भाइयों, मैं तो हमेशा आपको एक चीज बताता हूँ, चाहे ओटीसी में ट्रेड करो चाहे लाइव के ऊपर करो, मोमेंटम के साथ ट्रेड करना सीखो, आपका ट्रेड मैक्सिमम से मैक्सिमम विन हो जाएंगे, लेकिन मोमेंटम भी वो अपने ट्रेंड के साइड वाला होना चाहिए, जैसे अब डायरेक्शन का ट्रेंड है तो अब डायरेक्शन का मोमेंटम होना चाहिए, और उसके बाद टारगेट भी आपको बिल्कुल, आपको देखो क्या होता है, कोई भी काम हम करते हैं तो हमारा एक एम क्या होता है, एक निश्चित होता है ना, हाँ भाई कि मुझे ये करना है, हाँ हमारे को आगे क्लेरिफिकेशन चाहिए कि मेरा ये टारगेट है, मुझे वहां तक जाना है, तो मार्केट में भी जब ट्रेड करोगे ना, तो आपको सबसे पहले तो टारगेट पे आपको टारगेट दिखाया जाना चाहिए, यहाँ से ऊपर जब जाएगा, हाँ भाई ये टारगेट है, यहाँ तक मार्केट नहीं जाना है, तो उससे पहले कौन सा स्ट्रगल है, तो ये स्ट्रगल है एक यहाँ पर, ठीक है, ये दिखाई देना चाहिए आपको, मान लो ये अगर यहाँ पर डब्ल्यू होता तो डब्ल्यू की निकलाइन ये स्ट्रगल है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस टारगेट के लिए ट्रेड करना है हमने, यहाँ से जब कंटिन्यूशन मिलेगा तो इस टारगेट के लिए ट्रेड करना है, ठीक है।
ये नहीं कि कहीं भी ट्रेड लगा दो, ठीक है। अभी तो और ऊपर से आपको उसके ऊपर ट्रेड करना भी सिखाया है मैंने हर जगह पर, जितने लेवल से उसके ऊपर, ठीक है। सर इसमें अगर डोजी बनाता है या फिर एक एरर कैंडल देता है तो हम क्या मतलब वेट करें या फिर? अरे एरर कैंडल ही नहीं होती भाई, आप बोलते हो, मेरी तरफ से कोई एरर नहीं, बिना मतलब की कैंडल नहीं आती। आपको समझ में अभी इतना सब कुछ बताया, सारे लेवल जाकर चेक करो, हाँ बिना मतलब की कैंडल आती नहीं ना। आप जो बोल रहे हो जबरदस्ती कोई सी कैंडल आएगी, बताओ। पर सारे कैंडल का एक रीजन है भाई, ठीक है। बिना रीजन के तो कैंडल आएगी नहीं। मान लो ये जो ग्रीन कैंडल भी आई है बीच में, तो ये बिना रीजन के तो आएगी नहीं। आपको उसका रीजन पता होना चाहिए ना, एक ग्रीन कैंडल क्यों आई, उसका रीजन है आपके पास? नहीं पता। फिर वो क्यों नहीं पता आपको, ये ग्रीन कैंडल क्यों आई थी, इसका रीजन पता होना चाहिए आपको। अभी तो एक कॉमन पॉइंट है सपोर्ट जाए तो। यहाँ पर गैप अप किया गया है भाई, 55 के ऊपर ब्रेकआउट किया था इस रेड कैंडल ने, ठीक है। बिना मतलब अभी यहाँ पर एंगल पिन किया, और यहाँ पर एक कंटिन्यूएशन दे रही है, वहां पर उसी लेवल से रिवर्स हो रही है, ये की लेवल है उसके, ओके। तो वो चीज आपको बिना मतलब के कैंडल आएगी नहीं, ठीक है भाइयों। आप समझने की कोशिश करो, आपको हर चीज समझ में आ जाएगी, चाहे कौन सा भी चार्ट निकालो, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। बिना रीजन के कैंडल कोई नहीं आती, ठीक है। वहां पर कुछ ना कुछ तो प्राइस एक्शन होता है, वो हमें समझ में नहीं आता और हम बोलते हैं एरर कैंडल आ रही है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर ये कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आएगी भी, कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर, ठीक है। फिर दोबारा से यहाँ पर गैप अप कर लिया, गैप अप क्यों किया, बिना मतलब का किया, तो यहाँ पर रिवर्सल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ट्रेंड कौन सा है यहाँ पर, अभी मेरे मेरे हिसाब से अप डायरेक्शन का है, तो मुझे अप डायरेक्शन की ट्रेड लेनी पड़ेगी, ना कि डाउन का कोई ट्रेड करना पड़ेगा, फाइन, ओके। ओके। अरे आज का तो समझ में आ गया अभी, मार्केट का हाँ सेकेंडरी टारगेट है ना। हाँ फिर मैं आपको बिल्कुल अभी कल ऐसा करेंगे, माइनर टारगेट के ऊपर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर हम उसके ऊपर ट्रेड कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके भाइयों, ओके। ओके सर। ओके। मतलब देखो, नहीं तो आप जाकर वो यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोज है एफएफएलएल के बारे में, ठीक है। वो भी आप एक बार देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें से बहुत कुछ है, मैं लेकिन मैं उसको एक टारगेट की तौर पे लेता हूँ, ठीक है। ना कि मैं वो एफएफएलएल का कॉन्सेप्ट और एफएफएलसी का कॉन्सेप्ट तो मैं लेता ही नहीं, क्योंकि वो स्ट्रक एरिया में चलता है, ठीक है। जब भी एफएफएलसी फुलफिल लास्ट कैंडल, फुलफिल लेफ्ट लेग, सिंपल सी बात है, और देन रिवर्सल, ठीक है। ये सारे पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं उसको क्या करता हूँ, हम क्या करेंगे उसको भाई एक टारगेट की तौर पे लेंगे, ऊपर से जाएगी तो ये जैसे यहाँ से मान लो, ठीक है। मतलब एक टारगेट की तौर पे, हाँ वहां तक जाना है एफएफएलएल कंप्लीट करने के लिए। मार्केट यहाँ से इधर से निकलेगी तो यहाँ तक जाना है मार्केट ने कंप्लीट करने के लिए, यहाँ से निकलेगी, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट करने के लिए यहाँ तक मार्केट ने जाना है। यहाँ से जब नीचे का आएगी, यहाँ से जाएगी तो यहाँ तक मार्केट ने जाना है, ठीक है। ये भी कंप्लीट करने के लिए, लेकिन मैं भी कौन सा कंप्लीट करवाता हूँ हमेशा, ट्रेंड अगर डाउन साइड में है तो डाउन वाला भी कंप्लीट करने के लिए ट्रेड करता हूँ। अप साइड का ट्रेंड है तो मैं तो अप आप वाला भी कंप्लीट करने के लिए करेंगे ट्रेड, ठीक है। अगर ट्रेंड डाउन है और अप साइड का भी कंप्लीट हो रहा है तो समझ लेना वहां पर अभी ट्रेंड चेंज हो सकता है, मार्केट में कुछ अलग सा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेगी सर मार्केट। और एक वीडियो सर कर सकते हैं कि बैड मार्केट और अच्छे मार्केट में कैसे हम पहचाने? और ये सिंपल सी बात है भाई, बैड मार्केट और अच्छी मार्केट। आपको एक बात बताऊं मैं, अगर आपको देखो, आपको नॉलेज के ऊपर आपको भरोसा होगा, ठीक है क्या। पहली बात तो जो आप बिल्कुल फेवरेट ट्रेड आपका पता है आपको, कौन सा है आपका सबसे फेवरेट ट्रेड? प्राइस एक्शन में ट्रेंड लाइन पे। हाँ, ट्रेंड लाइन पे हो या कोई पैटर्न के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हो, है ना। तो क्या करना, सिंपल सी बात है, जब भी आपका फेवरेट चार्ट भी होगा आपका, है या नहीं, तो हाँ आगे जाकर वो तो आएगा यार। अभी अभी बैड मार्केट गुड मार्केट अभी बताना थोड़ा यार, मैं बोला बाद में पता चल जाए। देखो सीधी सी बात है, फिर भी आपको एक नॉर्मली वर्बली बात बता देता हूँ, ठीक है। आपको जो भी आपका फेवरेट ट्रेड है, ठीक है, वो अगर फेल हो रहा है, ठीक है, तो समझ लेना आज मार्केट खराब है, ठीक है। फेल कब होता है वो, जब ऐसे वीक छोड़ता है मार्केट, देख रहे हो आप, बड़े बड़े वीक हाँ छोड़ेगा, छोटे छोटे बॉडी फॉर्म करेगा, तो उस टाइम ट्रेड अवॉइड करना है, ठीक है। चलिए जैसे दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर देख रहे हो इस जगह पर, ये मार्केट ठीक है क्या? नहीं। नहीं है यार, यहाँ पर क्यों ट्रेड करोगे आप? ना उधर प्राइस एक्शन फॉलो होगा, वहां पर सिर्फ आप सट्टेबाजी करोगे, और सट्टेबाजी हमने करना नहीं, वेट करना है भाई, 5 ही ट्रेड करना है, 5 या 6 ट्रेड, उसके लिए क्यों भाई इतना मत्तेमारी करे, है ना। तो गुड मार्केट बैड हाँ मार्केट आपको बाद में पता चली जाएगा।
इंपॉर्टेंट चीज तो मैं वही देखता हूँ, मेरा फेवरेट ट्रेड के ऊपर ट्रेड मतलब एंट्री लेता हूँ, डेमो के ऊपर लेता हूँ पहले, ठीक है, ट्रेड करते समय। तो उस टाइम में पता चल जाता, अगर फेल हो रहा है वो ट्रेड तो समझ जाना भाई कि आज नहीं रिस्पेक्ट करने वाला, देखना वेट करना पड़ेगा, 2-3 बार ट्राई कर लेना, आपका एक्यूरेसी उधर ही पता चल जाएगा डेमो के ऊपर ही। उसके बाद लाइव के ऊपर शिफ्ट हो जाओ। और पहली बात तो इतने बड़े बड़े वीक छोड़ रहा है तो उस टाइम पे अवॉइड करो मार्केट ऐसे जहाँ पर, ठीक है, मत करो ट्रेडिंग। और ज्यादातर लाइव Okay. मार्केट के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करो, ना कि ओटीसी के ऊपर। ओके, हम्म ओटीसी के ऊपर भी कर सकते हो, ऐसे नहीं कि नहीं, लेकिन मोमेंटम के साथ करना पड़ता है, उसको मैं अलग सा बता दूंगा आपको, ओटीसी के ऊपर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। हाँ ठीक है, वहां पर विनिंग के रेशियो कैसे होगा, क्या क्योंकि होगा सर वो। अगर बैड मार्केट हो पहचान नहीं पाए तो मतलब यू कुछ होगा ही नहीं ना, मतलब प्रॉफिट, फिर हाँ तो लॉस होगा जितना भी नॉलेज हो। हाँ हाँ, बिल्कुल, इसलिए तो लाइव मार्केट के ऊपर ट्रेड करना है। और आपका जो फेवरेट पैटर्न्स के ऊपर पहले ट्रेड करके देखना है, डेमो के ऊपर। बात तो सही, वहां पर आपको एक्यूरेसी आ रहा है तो फिर आप लाइव के ऊपर शिफ्ट हो जाओ, है ना। डायरेक्टली जाकर ट्रेड मत करना, लाइव है मेरे ओके पास, नहीं तो फिर $1 से ट्रेड करके देखो। सीधी सी बात है, अगर आपके पास अच्छा खासा अमाउंट है, जैसे मैं करता हूँ, सीधी सी बात है, $1 से ट्रेड करके देखता हूँ, हाँ भाई ये मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जैसे नॉलेज है मेरा वही अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है मार्केट में, उसके बाद हम ट्रेड कर सकते हैं। ओके, ओके तो चलो भाइयों, अभी आज का तो हो गया, मैंने अभी कल करेंगे बाकी बचा हुआ ओके क्लास। सर। ओके भाइयों, चलो फिर, ओके सर। ओके सर, गुड नाइट। बाय। गुड नाइट सर।